बिंदु आवेश करण वैल्यू जो कैसे निकालते हैं सब लोग बहुत। बिंदु आवेश के करण वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। थोड़ी सी बात समझा देना। कल हमने दिन किया था, इसको दो बर्तन है, इन दोनों बर्तनों में एक में यहाँ तक पानी भरा है, एक में यहाँ तक पानी भरा है। अगर कोई पाइप से कनेक्ट करते हैं, अगर कोई पाइप से कनेक्ट करते हैं तो जिसका जलस्तर ज्यादा है वहां से पानी बहता है, जिसका जलस्तर कम है। और कब तक बहता है? जब तक कि दोनों का जलस्तर समान हो। तो जलस्तर को अब हम विभव समझेंगे। क्या समझेंगे? विभव। तो जिसका विभव ज्यादा होता है वहां से आवेश बहता है, जिसमें विभव कम होता है वो कब तक बहता है? जब तक कि दोनों में विभव समान, आवेश समान हो जाए। क्या समान हो जाए? विभव समान हो जाए। आवेश की कर्ण वैल्यू विभव। विभव हमने एक बात समझाई थी आपको, विभव हमने आपको एक बात समझाई थी कि विभव में विभव की परिभाषा को डिफाइन करने के लिए एक बिंदु अनंत पर मानते हैं। आप ये बनाता कि बिंदु का अनंत पर क्यों लेते हैं? तो एक ऐसा बिंदु चाहिए जहां पर विभव शून्य हो। तो बिंदु कहां पर होता है? अनंत पर हम मान लेते हैं। अब परीक्षण आवेश को अनंत से लाएंगे बिंदु ए तक, जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य, और परीक्षण आवेश से भाग कर देंगे तो विभव निकल जाएगा। तो इतना बड़ा कार्य अनंत से बिंदु ए तक कार्य निकालने के लिए छोटे छोटे भागों में बांट के निकालेंगे। ठीक है, तो बिंदु ए से लेके अनंत तक की दूरी तो बहुत बड़ी दूरी होगी ना। तो ऐसा मान लिया कि दूरी को हमने ए टी, पी क्यू, क्यू आर छोटे छोटे भागों में बांट लिया। अब जैसे आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ा? आवेश को उठा के यहाँ से यहाँ रखा तो हमें कितना कार्य करना पड़ा? आवेश को उठा के यहाँ से यहाँ रखा तो हमें कितना कार्य करना पड़ा? सभी कार्य जोड़ देंगे और कार्य निकल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, यदि परीक्षण आवेश बिंदु ए पर स्थित हो, यदि परीक्षण आवेश बिंदु ए पर स्थित हो तब उसमें लगने वाला बल कितना होगा? हमने बताया था कि यहाँ पर तो क्यू आवेश है, दोनों आवेशों का गुणनफल क्यू क्यू नॉट बटे उनकी बीच की दूरी का, बीच की दूरी क्या है? समीकरण हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। यदि परीक्षण आवेश बिंदु ए पर स्थित हो तब ये वाला आवेश परीक्षण आवेश से कितना बल लगाएगा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि परीक्षण आवेश बच्चों, अब यदि परीक्षण आवेश आपका बिंदु पी पर स्थित हो, बिंदु पी पर स्थित हो तब कितना बल लगेगा? के दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी के बल। कितनी दूरी हो गई आपकी? आर वन स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब समस्या हमारी खड़ी हो जाती है, समस्या ये खड़ी हो जाती है कि बिंदु ए पर, सॉरी बिंदु ओ पर क्यू आवेश स्थित है, तब बिंदु ए पर स्थित जो परीक्षण आवेश है उसमें लगने वाला बल निकला, और वही परीक्षण आवेश यदि बिंदु पी पर है तो लगने वाला बल निकला। अब ए और बी के बीच कितना बल है? ए और बी के बीच कितना बल है? ए और बी के बीच कितना बल है? ए और बी के बीच यदि बल निकाले, बल समझ में आया? बी के बल समझ में आया। अब ए और पी के बीच कितना बल होगा? ए और पी के बीच अगर कोई हम परीक्षण आवेश ए और पी के बीच में रख दें, ए और पी के बीच में रख दें तो वो कितना बल अनुभव करेगा? तो अब ए और पी के बीच जो बल निकालते हैं उस बल को निकालने के लिए इन दोनों का गुणोत्तर मान लेते हैं। क्या बच्चों? गुणोत्तर मान। यानी एफ ए पी, एफ ए पी चाहिए तो गुणोत्तर मान का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एफ ए इंटू एफ। जो गुणोत्तर मान का सूत्र होता है, गुणोत्तर मान का दोनों संख्याओं गुणा, दोनों का गुणा कर दो और क्या लगा दो? अंडर रूट लगा दो। दोनों गुणा कर दो और अंडर रूट लगा दो। सूत्र होता है, अगर कोई दो राशियां हैं, आपने पढ़ा होगा, अच्छा गहरा में स्टडी किया होगा, दो राशियां ए और बी के बीच का गुणोत्तर मान क्या होता है? अंडर रूट। ठीक है, अब आपके मन में फिर बहुत सारे प्रश्न पड़ रहे होंगे कि आखिर गुणोत्तर मान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ए पर तो बल हमें मालूम है और पी पे भी बल हमें मालूम है, लेकिन ए और पी के बीच कितना बल होगा? तो इनके भी जो बल निकालते हैं वो बल इन दोनों के गुणोत्तर मान के बराबर होता है। ठीक, अब एफ की वैल्यू क्या है? बोलो भाई एफ क्या है? एफ है के क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और एफ क्या है? एफ के क्यू क्यू नॉट बटे आर वन स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा बाहर? ए स्क्वायर, तो के बाहर हो जाएगा। Q1 Q2 है तो क्यू क्यू नॉट हो जाएगा बटे आर स्क्वायर का आर लिख लेंगे और आर वन स्क्वायर कर लेंगे आर। तो जो बल निकला है आपका जी ए और पी के बीच में लिखना है। अब यदि परीक्षण आवेश को पी से ए तक या ए से पी तक कहीं रखी तो ए और पी के बीच बल समझ आ गया? ए के बीच कहीं बल निकालने क्या निकले? के क्यू नॉट अपॉन आर वन हो गया। अब देखो बच्चों, परीक्षण आवेश को बिंदु पी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को बिंदु पी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बोलो भाई, कार्य बराबर होता है बल का विस्थापन। तो बल क्या निकला हमारा? बल निकला के
क्यू क्यू नॉट अपॉन क्या है, अपॉन है आर इंटू R1। अब स्थापन की बात करो, इतनी दूरी कितनी होगी, इतनी होगी R1 माइनस R2। यहाँ से यहाँ तक दूरी R1 है, इतनी R इतनी चाहिए, R1 माइनस R, ये हो जाएगी R1 माइनस R। देखो बच्चों इसको सॉल्व करो थोड़ा आगे के क्यू क्यू नॉट इसका अंदर गुणा कर दो, तो ये R1 बटे हो जाएगा R R1 माइनस R अपॉन ये हो जाएगा R R1, एक R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा, तो निकलेगा के, बच्चों आवाज नहीं करो, के क्यू नॉट यहाँ आएगा आपका 1 बटे R माइनस का 1 बटे R। एक तो कार हमने निकाल लिया, परीक्षण आवेश को P से A तक लाने में कार निकाल लिया। अब परीक्षण आवेश को Q से P तक लाने में कितना कार होगा, देखिए परीक्षण आवेश को Q से P तक लाने में कार होता है, कार बल का बल विस्थापन। अब बल क्या होता है, देखिए बच्चों बल हो जाएगा के क्यू नॉट, जब इन दोनों बिंदुओं की बल निकाला तो क्या निकला था R, इसके बीच निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस कितनी देखो R1 R2, तो यहाँ हो जाएगा R1 R2। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका बोलो, R2 माइनस अंदर बड़ा कर दो के क्यू क्यू नॉट जो हो जाएगा आपका R2 अपॉन बोलो R1 R2, यहाँ बोलो R1 जो हो गया R1 R2, R1 से R2 से R2 के क्यू नॉट बोलो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसी प्रकार बच्चों और भी काम निकालेंगे, तो देखिए P से A निकाल लिया, Q से P निकाल लिया, अगर R से Q निकालेंगे, अगर हम निकालेंगे R से अगर हम निकालेंगे W R Q, अगर हम निकालेंगे W R Q तो क्या निकले, देखिए गौर से यहाँ निकला था कि Q Q नॉट आपका कौन आ रहा है 1 अपॉन R1 आया, अब हो जाएगा आपका 1 अपॉन R2 माइनस R3, 1 अपॉन R2 माइनस R3। इस तरह से कहानी बढ़ती जाएगी, इस तरह और भी निकालते जाएंगे। अब हम करेंगे कुल का, क्या निकालेंगे कुल का, यानी W टोटल का मतलब क्या है, सबको जोड़ो। पहले कार क्या निकला है, देखिए बच्चों ये चीज कॉमन है सब में, जोड़े बाहर तो कॉमन हो ही जाएगी, के क्यू क्यू नॉट हमने कॉमन कर लिया, क्या जोड़ेगा बोलो 1 बटे R माइनस 1 बटे R1, इससे बोलो क्या है, इससे जो आया 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, यहाँ बोलो यहाँ आया 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R3 अप टू डाउनवर्ड। बच्चों सारे पद कैंसिल हो जाएंगे, देखिए R1 से R1, R2 से R3 बचा, R3 अगले वाले पद से कैंसिल हो जाएगा, अगर एक पद और ले लोगे तो R3 चला जाएगा, सही पद कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा R बचेगा आपका, तो जी बचेगा आपका के क्यू नॉट बटे R, ये टोटल काम निकला, क्या निकला W। अब देखिए हमने आपको विभव की परिभाषा बताई थी, V बराबर क्या निकला था, V बराबर था W बटे क्यू नॉट, तो W कितना निकला टोटल आपका के क्यू नॉट बटे R इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट, सही है, एक क्यू नॉट कट जाएगा आपका, तो क्या आएगा के क्यू बटे R, ये क्या निकला तुम्हारा, ये पोटेंशियल निकला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 1.4, के का मान रखना चाहो तो के का मान क्या होता है, के का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R। ये वाला सूत्र आपका जो है, ये ऊपर वाला भी सूत्र है, चाहो तो इसके स्थान में क्या रखें तो 9 गुणा 10 की घात है, ये अगर कम समझ में आया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको हम दोबारा भी आपको बिंदु आवेश से कर्ण वैद्युत ध्रुव पर सूत्र कैसे करते हैं समझिए बहुत से। वैद्युत ध्रुव के संदर्भ में एक बिंदु अनंत पर माना जाता है ताकि उस बिंदु पर विभव आपका शून्य लिया जाए। वैद्युत ध्रुव के सूत्र में परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, तो ये दूरी अनंत हो गई, यहाँ से जब उठा के यहाँ रखेंगे तो हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना होता है, तो बिंदु ए से लेकर अनंत तक की दूरी को हम छोटे छोटे भागों बटा मान लेते हैं, वो दूरी हमने ए पी पी क्यू क्यू आर ऐसे मान ली, ठीक। अब क्या करेंगे, परीक्षण आवेश अनंत से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं तो पहले हम पी से उठा के ए पर रखेंगे, फिर क्यू से उठा के ई पर रखेंगे, फिर आर से उठा के क्यू पर रखेंगे, इस तरह से हटते जाएंगे और जोड़ देंगे तो कुल कार्य निकल आएगा। तो पहले ये पता होना चाहिए कि ए और बी के बीच बल कितना है, तो ए पे तो बल जो निकाल लिया था हमने के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की दूरी आर है, परीक्षण आवेश का हमने मान लिया, परीक्षण से स्थिर माना तो दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी का, ठीक।
अगर वही परीक्षण आवेश p टेस्ट के थ्रू तब लगने वाला बल हो जाएगा आपका k q नॉट अपॉन r1 का स्क्वायर समीकरण हो गया। अब a पे तो ये बल है और p पे आपका j बल, इनके बीच में कितना बल है, तो इनके बीच में जो बल निकालते हैं इन दोनों का गुणोत्तर मान लेते हैं, जो गुणोत्तर मान। तो गुणोत्तर मान एक तरीका होता है, अगर कोई दो राशियां हैं उनके बीच गुणोत्तर मान निकालना है तो गुणा करके वर्गमूल लेते हैं। इनका गुणोत्तर मान चाहिए ना, तो इन दोनों का हमने गुणा किया, वर्गमूल लिया, f और n की वैल्यू रखी, a स्क्वायर बना तो 3 बाहर आएगा, q1 q2 स्क्वायर बनेंगे, सॉरी q q नॉट स्क्वायर बनेंगे, जो बाहर आ जाएंगे, r स्क्वायर का r लेकर r1 का हमने r स्क्वायर का मान लिया। ठीक, अब बताओ परीक्षण आवेश को p से a तक उठा के रखो, p से a तक, तो कार्य बराबर तो बल का विस्थापन, तो बल को ले लेंगे क्योंकि a और p के बीच जो बल है वो क्या ये है। अब विस्थापन कितना हो जाएगा, देखिए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो आपकी r1 है, इतनी r इतनी निकालेंगे तो r1 माइनस r निकलेगी, r1 माइनस r, इसका अंतर हमने गुणा कर दिया, r1 अपॉन क्या है s का भाग, r1 और r में हमने r और r1 का भाग कर दिया, तो r1 बटे r, r1 माइनस r अपॉन r1 कैंसिल होकर मिलेगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r। ठीक, अब इसके विस्थापन में पड़ेगी p से a तक लाने में जो कार्य करना पड़ा वो हमें करना पड़ा। अब q से p तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो पहले p और q के बीच बल चाहिए, तो बल कितना होता है देखिए जब a और p के बीच बल निकाला था ना तो r r1 निकला, ठीक, r r यानी a से लेके o तक की डिस्टेंस और p से लेके o तक की डिस्टेंस दोनों दूरी का गुणनफल था नीचे। ठीक, अब p q तो यहां से दूरी कितनी r1, यहां दूरी क्या है r2, तो नीचे होगा r1 और r2 का गुणनफल, तो लिखा है ये लिखा है r1 और r2, इनकी भी जो बल है जो वो निकलेगा k q q नॉट r r। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा विस्थापन, देखिए यहां से r2 माइनस r, इसका हमने भाग दिया, मान लीजिए r। ठीक, अब इसी प्रकार से आप rq से भी निकाल सकते हो, rq इनके बीच बल कितना होगा आपको पता होना चाहिए, k q q नॉट बटे, देखिए दूरी कितनी यहां से आता r2 into r3, कुछ बीच बल हो जाएगा अगर आप चाहो तो k q q नॉट अपॉन r2 और r3। विस्थापन कितना हो जाएगा इनका, विस्थापन हो जाएगा r3 माइनस r2, रखना ये चीज मिल जाएगी। ठीक, इसी प्रकार हम प्रकार इस प्रकार को रोटी हमने ये वाला ये वाला ये वाला कुल कार्य बड़ा हमें मिल रहा है। इसे देखो बच्चों ये चीज कॉमन थी, परवाही ये चीज कॉमन थी, ये चीज कॉमन करके हमने बाहर निकाल दी, अंदर क्या बचेगा बताइए, अंदर जो बचेगा आपका 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r1 प्लस जी बोलो भाई, यहां बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r माइनस r2, यहां बचेगा 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r3, कैंसिल करते गए क्या मिला देखो k q q नॉट अपॉन r। परिभाषा बताई थी हमने, आपके मन में डाउट आ रहा होगा जे वाला पद तो कटा नहीं, जे वाला पद अगली तरफ से कट सके, सारे पद कट जाएंगे, सिर्फ एक r बचेगा ये वाला। ठीक, परिभाषा क्या होती है, v बराबर w अपॉन q नॉट, तो हमने w का मान दिया, क्या निकला k q नॉट अपॉन r, q नॉट से q नॉट कैंसिल है तो v बराबर k q अपॉन r। k का मान क्या होता है, k का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे, ये वाला भी सूत्र सही है, ये वाला भी